तो चलिए आज हम सर्दियों में बनने वाली और खाने वाली कच्चे हल्दी और मिर्च का अचार बनाते हैं। मिर्च इसमें कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। तो ये हल्दी का अचार ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है। और सर्दियों में इसे हमें कम से कम 15 दिन तक 1 चम्मच रोज ही खाना चाहिए। ये बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है। ये बहुत जोड़ों में दर्द हो, पैर में दर्द हो, ऐसे जो दर्द के लिए ये रामबाण दवा है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए हल्दी को तो हमने अच्छे से काट छील लिया था और छोटे छोटे टुकड़े काट लिए थे। सबसे पहले हमने गैस पर एक पैन रखा और उसमें हमने 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच हमने मेथी दाना और 1 चम्मच हमने सौंफ डाला और उसी में 1 ही चम्मच हमने सरसों के दाने डाल दिए, काले पीले या कोई एक आप जो भी चाहे डाल सकते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसमें से एक खुशबू सी आने लगेगी, बस हमें इसे निकाल के और दरदरा दरदरा पीसना है। इसका फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना, बिल्कुल दरदरा हम इसे इसका पाउडर बनाएंगे, क्योंकि अचार के अंदर दरदरा पाउडर ही अच्छा लगता है। तो उसे हमने ठंडा होने रख दिया और इसी पैन में हमने क्या किया, ये हाफ बाउल हमने एक छोटे बाउल से हाफ बाउल तेल लिया, सरसों का तेल। और मैं बना रही हूँ 300 ग्राम, उसमें हमारे पास हल्दी है जिसे छील के हमने टुकड़ों में काटा है। और इसी में हमने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, मिर्च को छोटे छोटे दो दो टुकड़े में काट लिया है, बहुत छोटे नहीं किया। और गैस, जब तेल गर्म हो गया तो गैस को हमने बंद करके उसमें मिर्च को डाला और उसी में हमने थोड़ी सी हींग डाल दी। और ये देखिए, अब मिर्च को हमें ज़्यादा पकाना नहीं था, तो अब हम नीचे ले आए और उसी में कटे हुए हल्दी को डाल दिए। इससे क्या होगा, हल्दी में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो ये हल्का सा जो अब तेल गरम है ये उस मॉइस्चर को खींच लेगा। क्योंकि हमें गैस पे इसे पकाना नहीं था, तो हमने इसे नीचे ला के डाला, ये फटाफट इसके मॉइस्चर को खींच लेगा। और इसी में हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाला, सादा नमक। और इसी में हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये कलर के लिए हमने डाल दिया। इसी में हमने हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून कलौंजी, और साथ में हमने ये 1 टेबल स्पून हमने क्या इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया। आमचूर पाउडर हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि ये अचार को ख़राब होने से बचाएगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून विनेगर भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाँव में आपने देखा होगा पहले लोग अचार बनाते हैं, अभी भी लोग अचार बनाते हैं तो उसमें विनेगर डालते हैं ताकि वो काफ़ी टाइम तक रहता है। तो आप यहाँ विनेगर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी खाना हो तो अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप बिना किसी खट्टा को डाले ही आप बना सकते हैं, लेकिन आपको उसे फ्रिज में रख के खाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इन सारे सामग्रियों को हमने मिलाया। इसके बाद इसी में हमने हाफ टेबल स्पून लगभग पेपर पाउडर डाल दिया। ये काले मिर्च पाउडर इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और थोड़ा, चूँकि हमने लाल मिर्च इसमें नहीं डाला था ज़्यादा, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी तीखी है। और ये पाउडर जो हमने दरदरा पीस के रखा था उसे हमने इसमें डाला। और हमें, आप चाहें तो इसमें तेल और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर चूँकि इसे हमने हेल्दी बनाया है, एक एक रेमेडी के रूप में बनाया, इसलिए हमने इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद आप चाहें तो इसे किसी बर्नी में भर के भी रख सकते हैं। और अगर आपको फ्रिज में रख के खाना हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपको लंबा रखना हो तो आप इसे क्या कीजिए, अच्छे से मिलाइए। उसके बाद एक किसी कांच के बर्तन में इसे निकाल दीजिए। कांच के बर्तन में निकाल के आप इसे 2 से 3 दिन धूप लगा सकते हैं। धूप लगाने के बाद आप इसे बर्नी में भर के रख दें, ये अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ ना बनाएं, 15 दिन 20 दिन खाने लायक ही बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाए तो हाफ के जी का बनाएं। और जितना आप ताज़ा बना के खाएंगे वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, हमने इसे एक बर्नी में ये कांच के बर्तन में डाल दिया, या चीनी मिट्टी के बर्तन में आप डाल के इसे धूप लगाएं। स्टील के बर्तन में डाल के इसे धूप ना लगाएं।
तो ये देखिए हमारा अचार तैयार है। आप चाहें तो इसे अब खाना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कच्चा लगे और आपको खाने में अच्छा ना लगे। तो इसे और लेकिन इसे हमें धूप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसका कलर काला हो जाएगा, रंग काला पड़ जाएगा। तो इसे अगर हमें धूप में लगाना है तो इसे एक पतले कपड़े से हमें ढक देना होगा, और ढक के 2 से 3 दिन इसे 4 घंटे से ज़्यादा हमें धूप नहीं लगाना है। एक दिन में हमें 3 से 4 घंटे ही धूप में छोड़ना है और उसके बाद हटा देना है। 2 से 3 दिन से ज़्यादा हमें धूप नहीं लगाना है, और ये अचार आपका बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर किसी कांच के बर्नी में आप डाल दीजिए, और डेली बेस में आप रोटी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये 2 डेज़ के बाद देखिए ये कैसा दिख रहा है।